सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणम। अनंतांत परम सिद्ध भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधुओं, आप हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के माध्यम के लिए। सम्यक समाधान एक ऐसा कार्यक्रम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी सुविधा जिसके माध्यम से हम सभी लोग अपने मन में उठने वाले जो विकल्प है उन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। और यह हमारा सभी का सौभाग्य है, परम सौभाग्य है कि साक्षात पंचम परमेष्ठी साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से हम सभी लोग इस सम्यक समाधान कार्यक्रम का एवं अपने विकल्पों का सम्यक समाधान पान कर रहे हैं। कितने महान पल होते हैं जिस पल में अपने मन में उठने वाली जो अज्ञानता है, जो विकल्प है, उस विकल्पों का समाधान हमें प्राप्त होता है। और इस समाधान को देने वाले कोई नहीं, श्रवण मुनि सुप्रभ सागर जी है। मुनिषि के मुखारविंद से हम सभी लोग प्रतिदिन ये कार्यक्रम एवं सम्यक समाधान का पान करते हैं और अपने मन में उठने वाले विकल्पों का समाधान प्राप्त करते हैं। प्रतिदिन यह कार्यक्रम टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाया जाता है एवं उसके माध्यम से आप सभी लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं और उनके माध्यम से आपके विकल्प भी हम तक पहुंच रहे हैं। उस विकल्पों का समाधान मुनिषि के द्वारा प्रतिदिन किया जा रहा है और ऐसा समाधान आप और भी प्राप्त कर सकते हैं। अपने मन में उठने विकल्प हम हमें व्हाट्सएप के माध्यम से नीचे पट्टी पे स्क्रॉल पे जो नंबर चलते हैं उसके माध्यम से ये व्हाट्सएप के द्वारा आप अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। उस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषि के द्वारा उस सम्यक समाधान आपको प्रदान किया जाएगा। शुरुआत करते हैं आज की उस मंगल बेला को मुनिषि के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्तुहितंकराय वीराय भव्यां वाजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंचपरमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने अज्ञान रूपी तिमिर को दूर करके और अपने ज्ञान को सम्यक ज्ञान बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं और वही सम्यक ज्ञान हमारे आत्म कल्याण के लिए कार्यकारी उपाय है। ऐसे आत्म कल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, क्योंकि हम सभी परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य, उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए भीलवाड़ा राजस्थान से सचिन जैन महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, अभी जो पथरिया में गणाचार्य से विराग सागर जी महाराज ने पद दिए हैं उनमें आचार्य, उपाध्याय आदि आदि जो पदों के संस्कार हुए हैं उनका आगम में क्या उल्लेख है, आगम की व्यवस्था क्या है, उनके अनुसार हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय।
आगम में शरणानियोग का कथन करते हुए मूलाचार जैसे महान साधुओं के आचरण ग्रंथ में आचार्य भगवान वट्टकेर स्वामी, साथ में आचार सार कृतिकार वीरनंदी स्वामी, ऐसे अनेकानेक आचार्य भगवंतों ने श्रमणों की यानी साधुओं की दैनिक चर्या के निमित्त से जो मूलाचार जैसे आचरण ग्रंथ लिखे हैं, चरणानियों का व्याख्यान किया है, वहाँ विशेष रूप से इन सभी पदों का व्याख्यान प्राप्त होता है। जैसे वर्तमान में जो गणाचार्य विराग सागर जी महाराज ने पथरिया में जो 5 पदों का निर्वाहन करते हुए संघ की व्यवस्था बनाई थी, वह बिल्कुल आगमोक्त ही है, जिसके लिए चरणानियों के कई सारे आगम ग्रंथ प्रमाणभूत है, जिनका कुछ एक का नाम हमने अभी लिया था। उस आगम के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट रूप से समझे जो गण का संघ का परिपालन करता है, दीक्षा शिक्षा देते हुए पंचाचार का स्वयं पालन करते हुए दूसरों से पालन करवाते हैं, वह आचार्य भगवंत होते हैं, आचार्य परमेश जी होते हैं। जो संघ को दीक्षा नहीं अपितु मात्र संघ में रहते हुए शिक्षा प्रदान करना, संघ के जो साधु ब्रह्मचारी गण आदि होते हैं उनको ज्ञान प्रदान करना, ऐसे 25 मूल गुणों को धारण करने वाले वे उपाध्याय परमेश जी होते हैं। साथ में 28 मूल गुणों का ही पालन करते हुए कुछ संघ की जो विशेष व्यवस्था है, उन विशेष व्यवस्थाओं को संभालने का काम 3 अन्य पद को धारण करने वाले वे साधु परमेश जी स्वीकार करते। आचार्य परमेश जी सर्वश्रेष्ठ प्रथम पद पर होते हैं, उपाध्याय दूसरे नंबर के, और 3 जो शेष पद गणधर, स्थिविर और प्रवर्तक के रूप में होते हैं, वे साधुओं से बड़े होते हैं पर आचार्य उपाध्याय से छोटे ही होते हैं। मात्र संघ की व्यवस्था विशेष के निमित्त से ही उनके लिए ये पद प्रदान किए जाते। जैसे संघ कहीं पहुंचता है तो वहां पहुंचकर संघ कहाँ लघु संघ का दीर्घ संघ का जाना चाहिए, संघ के मुनिराजों के पाटे कहाँ होने चाहिए, ब्रह्मचारी जन गण कहाँ रहेंगे, श्रावक वर्ग कहाँ विराजमान होगा, आदि सब कुछ व्यवस्था ये प्रवर्तक, स्थिविर, गणधर आदि के निमित्त से की जाती। इतना ही नहीं, ये इतिहास भी पता करने का कार्य किया जाता है कि अमुक संघ में पूर्वाचार्यों ने अमुक सन में, अमुक वर्ष में, इतने वर्ष पूर्व ऐसी परिस्थिति आने पर क्या किया था, ऐसा किसी ने विपरीत कार्य करने पर आचार्य भगवत ने किस प्रकार का प्रायश्चित प्रदान किया था, सामाजिक ऐसी विषमता आने पर संघ ने क्या निर्णय किया था। जैसे कोर्ट कचहरियों में पुराने सेक्शंस, पुराने केस निकाल कर वह वकील अपने लिए एक नॉलेज के लिए और वही जज के सामने न्यायालय में पेश करने के लिए रिकॉर्ड के रूप में रखता है, बिल्कुल ऐसा ही कार्य वहाँ उस प्रवर्तक मुनि का हुआ करता है, जो पूर्ण रूप से वह संघ की इस व्यवस्था को समझता है। साथ में अन्य भी साधु संघ वर्तमान में जो है उनके साथ किस प्रकार से समाचारी करनी चाहिए, कहाँ कैसा विहार होता है, विहार की क्या व्यवस्थाएं होती है, आदि सब कुछ व्यवस्था ये गणधर, प्रवर्तक और स्थिविर आदि के रूप में ही व्यवस्थित की जाती है। जैसे संघ के निमित्त से जो धर्म प्रभावना की जा रही है, उस धर्म की प्रभावना को जनमानस तक पहुंचाना, उसे प्रवर्तित कर लेना, ये मुख्य रूप से प्रवर्तक का काम हुआ करता है। तो ऐसा कार्यों का विभाजन करते हुए मूल संघ में ही रहते हुए या जहाँ शिष्य गण हुआ करते हैं, ऐसे आचार्य संघ में ही ये आचार्य, उपाध्याय, स्थिविर, गणधर और प्रवर्तक 5 पदों की व्यवस्था हुआ करती है। आचार्य उपाध्याय वे तो स्वयं जो आपने पंच परमेष्ठी में जाने हैं वे ही होते हैं। उनके अलावा साधु परमेष्ठी जिनके
निमित्त से संघ की ये व्यवस्था सुचारू रूप से चले, इस संघ की चतुर्विध संघ की व्यवस्था व्यवस्थित करने के लिए आगे पीछे की व्यवस्था क्या कैसी हुई थी, धर्म की प्रभावना के निमित्त से कैसा प्रचार प्रसार करना चाहिए आदि सब कुछ व्यवस्था इनके सहयोग से होती है। जबकि निर्णय पूर्ण रूप से मूल आचार्य भगवंत का ही होता है, पर उनको पद देते हुए कुछ जिम्मेदारी की रूप में व्यवस्थाएं सौंपी जाती है। इसका व्याख्यान आप मूलाचार में वट्टकेर स्वामी महाराज के विशेष कथन के द्वारा या वीरनंदी स्वामी के आचार सार ग्रंथ, ऐसे मूलाचार के साथ जो चरणानियों के साधुओं के लिए ग्रंथ प्राप्त होते हैं, उन लगभग सभी ग्रंथों में इनका विस्तार से व्याख्यान समझ सकते हैं। वहाँ आप और विस्तार से समझते हुए आगम की इस व्यवस्था को बहुत अच्छे से समझे। ये व्यवस्था पूर्व काल में भी आचार्य भगवंत महावीर कीर्ति स्वामी जो 18 भाषा के ज्ञाता थे, निमित्त ज्ञानी थे, ऐसे वात्सल्य प्रेमी वह आचार्य भगवंत महावीर कीर्ति के संघ में भी ये व्यवस्थाएं थी। उनके बाद आज वर्तमान में पुनः आचार्य गणाचार्य विराग सागर जी महाराज ने ये पुनः एक नए आयामों के साथ आगम की व्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। नीलेश जैन, शाहपुर, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी ऐसा क्यों होता है कि जब किसी को किसी से अपेक्षाएं होती हैं और उनकी पूर्ति नहीं होती है तो व्यक्ति को दूसरे से दुख होता है, और व्यक्ति को दूसरे से कितनी अपेक्षाएं होनी चाहिए एवं अपेक्षाओं को कम करने का उपाय क्या है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अपेक्षा ही उपेक्षा की जननी होती है, ऐसा आगम में आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास किया। जितने भी जीव वर्तमान में दुखी देखते हैं या जो विशेष रूप से क्रोध कषाय से या गुस्से से अन्य कषाय से भी आपूरित होते हुए देखने में आते हैं, उनका मुख्य कारण दूसरे व्यक्ति के प्रति अपेक्षा रखना है। जितनी आप अन्य व्यक्ति के प्रति अपेक्षा रखोगे, चाहे घर परिवार के हो, समाज देश राष्ट्र या कहीं के भी क्यों ना हो, उतना ही विशेष दुख आपको उस व्यक्ति से प्राप्त होगा। क्योंकि संसार में आज तक किसी भी व्यक्ति की अपेक्षा कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं कर पाया, चाहे वह पिता पुत्र हो, चाहे माँ बेटी हो, कोई भी संबंध क्यों ना हो, पर ये परम सत्य समझे कि संसार में कोई भी किसी की भी अपेक्षाओं में खरा नहीं उतर सकता। और जहाँ अपेक्षाएं पूर्ण नहीं होती वहाँ उपेक्षा होना, क्रोध आदि कषायों का होना और स्वाभाविक रूप से दुख भी देखने में आता। इसलिए सर्वश्रेष्ठ बात तो यही है कि हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। जिनके साथ रह रहे हैं उनके साथ रहते हुए हमें मात्र ये संयोग समझते हुए किसी के प्रति भी अपेक्षा करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। स्वाभाविक रूप से अगर आप अपेक्षा करोगे वहाँ उपेक्षा होगी, दुख होगा, पुनः संसार दीर्घ होता जाएगा। इसलिए सहजता से यही निर्णय करें, जो होगा वह अच्छे के लिए होगा, जो हुआ है वो अच्छे के लिए होगा। ये निर्णय करते हुए आप अगर जियोगे तो कभी भी आपको अपेक्षा के निमित्त से होने वाली उपेक्षा से जो दुख प्राप्त होने वाला है वह कभी भी नहीं हो सकता। किसी भी प्रकार से आप ये सोचें कि हम सामने वाले के प्रति अपेक्षा करें या सामने वाले से कुछ इच्छा रखें और वो इच्छा की अपेक्षा की पूर्ति हो, ये आज तक जब नहीं हुआ है। बड़े बड़े कथानक या आगम प्रमाणों से हम जब ये समझते हैं तो वर्तमान में भी ये स्थिति हमें ऐसी ही समझनी होगी कि किसी भी प्रकार से हम किसी व्यक्ति विशेष से किसी से भी अपेक्षा ना रखें। कम करने के लिए व्यक्तिगत रूप से आपको ही अपनी सोच, अपनी दृष्टि, अपने आप को बदलने की आवश्यकता है। क्योंकि सामने वाले को बदलना, सामने वाले के अभिप्राय को, सामने वाले के विचारों को बदलना कतई संभव नहीं होता। अगर बदलना है तो आपको अपनी सोच, अपनी दृष्टि, अपनी परिणति को ही बदलना होगा। इसलिए सामने वाले के प्रति, किसी के प्रति भी अपेक्षा करते हुए उपेक्षा को प्राप्त मत हो। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती विमला जैन,
साहेबपुर मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी तीर्थंकर भगवान के सम्मुसरण में जो केवल ज्ञानी होते हैं उनकी क्या विशेषता रहती है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। तीर्थंकर भगवान के सम्मुसरण में कई प्रकार के मुनिराज होते हैं। उसमें अनेक प्रकार का वर्गीकरण पुराण ग्रंथों में प्राप्त होता है, जहाँ स्वयं गणधर भगवान भी मुनि के रूप में ही होते हैं। अन्य भी केवल ज्ञानी, मनःपर्य ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, वादी, प्रतिवादी, साथ में विशेष रूप से आचार उपाध्याय आदि पदों को धारण करने वाले भी मुनि उस सम्मुसरण में विराजमान होते। क्योंकि अनेकानेक मुनि वहाँ उस मुनिराज के कोठे में विराजमान होते हैं, पर फिर भी उसमें से जो विशेष केवल ज्ञान को प्राप्त करने वाले केवली होते हैं, क्योंकि भले ही तीर्थंकर केवली विशेष अपने सम्मुसरण में सबको दिव्य देशना प्रदान करते हैं, पर उस दिव्य देशना को सुनने के लिए वहाँ सामान्य केवली भी उपस्थित होते हैं। उसमें कोई भी दोष या आगम के परिप्रेक्ष्य में बाधा नहीं। पर ये अवश्य समझे, जैसे वर्तमान में भी किसी आचार्य संघ में आपने देखा होगा तो आचार्य भगवंत उच्चासन पर होते हैं, उपाध्याय उसके नीचे, बाद में फिर जो ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनि होते हैं उनका आसन उनके नीचे, और सामान्य मुनि, फिर शुल्लक, फिर ब्रह्मचारी। जिस क्रम से वर्तमान में बैठने की व्यवस्था संघ आदि में, सभा आदि में देखने में आती है, बिल्कुल ऐसी व्यवस्था वहाँ पर सम्मुसरण में केवली, अवधि ज्ञानी, मनःपर्य ज्ञानी आदि आदि के निमित्त से प्राप्त होती। तीर्थंकर केवली भगवान जो होते हैं वे तो साक्षात गंधकुटी में विराजमान होते हुए चतुर्मुखी प्रतिबिंब के माध्यम से जनमानस को, तीन गतियों के जीवों को प्रत्यक्ष रूप से देशना दिव्य ध्वनि प्राप्त कराते हैं। पर उस दिव्य ध्वनि को ग्रहण करने के लिए गणधर के अलावा भी जो सामान्य केवली भगवान होते हैं उनकी कोठे में ही, यानी मुनिराजों के ही कोठे में वे होते हैं, पर फिर भी उनका आसन अधर में होता है। मतलब क्योंकि केवली भगवान हैं, केवल ज्ञान प्रकट कर चुके हैं, उनके अतिशय भले ही तीर्थंकर भगवान के सामने वे पहुँचे हैं, अतिशय नष्ट नहीं होते। तीर्थंकर भगवान से भले ही वे उच्च आसन पर ज्येष्ठ श्रेष्ठ नहीं हैं तो नहीं बैठते, पर फिर भी सामान्य मुनिराज जो उस कोठे में विराजमान होते हैं उनसे कुछ अधर में भूमि का स्पर्श ना करते हुए सामान्य मुनिराज, सामान्य अवधि ज्ञानी, मनःपर्य ज्ञानी आदि आदि जितने भी मुनिराज वहाँ होते हैं उनसे कुछ उच्च स्थान पर अधर में वे केवली भगवान विराजमान होते हैं, जो तीर्थंकर केवली के सम्मुसरण में दिव्य देशना सुनते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सुनील चौधरी सागर मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी अनुप्रेक्षा क्या है और इसका अध्ययन किस शास्त्रों से करें। सम्यक समाधान के माध्यम से सविस्तर बतलाने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मुहुर्मुहुर् चिंतनम अनुप्रेक्षा। आचार्य भगवंत अनुप्रेक्षा की परिभाषा करते हुए कहते हैं, पुनः पुनः जो चिंतन किया जा रहा है, पुनः पुनः जो विचार किया जा रहा है, वही अनुप्रेक्षा है। अनु यानी पुनः पुनः, प्रेक्षा यानी चिंतन। जो पुनः पुनः जो भिन्न भिन्न विषय या भिन्न भिन्न भावनाओं को सामने रखते हुए वस्तु स्वरूप का या संसार का जो विचार किया जा रहा है, चिंतन किया जा रहा है, वह पुनः पुनः किया जाने वाला चिंतन ही अनुप्रेक्षा या भावना के रूप में स्वीकार किया जाता है। क्योंकि 12 भावना को ही द्वादश अनुप्रेक्षाएं कहा जाता है। वह जो अनित्य, अशरण आदि रूप जो 12 प्रकार से इस संसार को, संसार के वस्तु द्रव्य आदि को देखने की जो दृष्टि है, उसकी ही अपेक्षा से ये 12 अनुप्रेक्षा या 12 भावनाओं का चिंतन करने की आवश्यकता है। जैसे संसार अनित्य है, आत्मा ही नित्य है, आत्मा के अलावा संसार में कोई शरण नहीं है, बाकी सभी अशरण है, आदि रूप इन 12 भावनाओं का
पुनः पुनः जो मन में चिंतन है वह अनुप्रेक्षा है। क्योंकि 12 भावना सामान्य रूप से व्यक्ति पढ़ता ही है, राजा राणा छत्रपति आदि पाठ कर लेना भिन्न विषय है, पर उस पाठ के साथ जो शब्द लिखे हैं उन शब्दों का अर्थ समझते हुए पुनः पुनः उसी का ही चिंतन करना कि हाँ वास्तव में संसार किस प्रकार से अनित्य है, संसार में किस प्रकार का दुख है आदि पुनः पुनः चिंतन में लाना, यही वास्तव में अनुप्रेक्षा का स्वरूप होता है। और इसके लिए आप कार्तिक अनुप्रेक्षा, बार्षाणुपेक्षा आदि ग्रंथों का विशेष रूप से स्वाध्याय कर सकते हैं। कार्तिकेय स्वामी कार्तिक अनुप्रेक्षा प्रदान करते हैं और भगवान कुंद स्वामी हमारे लिए द्वादश अनुप्रेक्षा रूप वह 12 भावना का स्वरूप समझाते हुए वह अपने ग्रंथ में इन 12 भावनाओं का विशेष वर्णन करते हैं। तो इन दोनों ग्रंथों के माध्यम से आप विशेष रूप से उस 12 भावनाओं का चिंतन, उसका स्वरूप आदि समझ सकते हैं। अन्य भी बहुत सारे ग्रंथों में इन 12 अनुप्रेक्षाओं का संक्षेप से वर्णन है, पर ये 2 विशेष ग्रंथ है जिसके माध्यम से विस्तार से आचार्य भगवंतों ने 12 भावना या 12 अनुप्रेक्षाओं का वर्णन किया है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती मुन्नी जैन, सागर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज जी नमोस्तु। ऐसा कौन सा पुण्य कमाए कि आगे चल के और पुण्य गाढ़ा हुए? नमोस्तु महाराज जी। माँ, पुण्य को गाढ़ा करने के लिए जो मिला हुआ पुण्य है उसको पुनः पुण्य कार्यों में ही लगाने की आवश्यकता है। जैसे तीव्र पुण्य के उदय में व्यक्ति अधिकांश रूप से विपरीत कार्य करते हुए देखने में आता है। जो पुण्य के उदय से धन दौलत प्राप्त हुई है, नाम शोहरत प्राप्त हुआ है, उसका दुरुपयोग करते हुए कहीं विपरीत स्थानों पर ही उसका प्रयोग करता है, जिसके माध्यम से वर्तमान में जो पुण्य का उदय चल रहा है वो तो नष्ट हो ही जाता है, पर आने वाले समय में वह पुण्यानुबंधी पाप को यानी पुण्य के निमित्त से पाप को प्राप्त करता है, जिस कारण से वर्तमान का भी पुण्य गया और अगली पर्याय में भी पुण्य प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए पुण्य को गाढ़ा करने के लिए पुण्यानुबंधी पुण्य प्राप्त करने की आवश्यकता है। मतलब वर्तमान में जो ये मनुष्य पर्याय मिली है उसको पुण्य कार्यों में, शुभ कार्यों में लगाने का प्रयास करना। जैसे अगर अच्छी धन दौलत पैसा नाम शोहरत मिली है तो उसका भी प्रयोग हमें समय समय पर भगवान के लिए, देवशास्त्र गुरु के लिए दान के रूप में करना, उनकी सेवा वैयावृत्ति करना। शरीर सुदृढ़ निरोग मिला है तो उसके निमित्त से हमें साधु की, संघों की विशेष वैयावृत्ति आदि करना। इसके निमित्त से आप पुण्यानुबंधी पुण्य प्राप्त करते हुए पुराने पुण्य को और भी गाढ़ा कर सकते। जैसे जो कुछ भी अभी समझने का, सुनने का हमें विवेक प्राप्त हुआ है उसके ही माध्यम से पुनः विशेष रूप से ज्ञान अर्जन करना, स्वाध्याय करना, स्वाध्याय करने वाले की सेवा करना, चारित्र धारण करना। जितनी शक्ति है उतने अंशों में नहीं है तो जो चारित्र धारण कर रहे हैं, करने वाले हैं, उनकी अनुमोदना करना, उनकी सेवा करना आदि प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इन शुभ क्रियाओं के द्वारा अगर आप अपने पुण्य को पुनः पुण्य कार्यों में लगाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वर्तमान में जो कुछ भी मिला है मनुष्य पर्याय, देवशास्त्र गुरु का सानिध्य, धन दौलत, ये पूर्ण रूप से पुण्य के उदय से ही मिली है और उस पुण्य को पुनः पुण्य में लगाने से ही पुण्य गाढ़ा हो सकता है, जिसे आगम के परिप्रेक्ष्य में पुण्यानुबंधी पुण्य कहा जाता है। पुण्य को पुण्य में पुनः पुनः लगाने से ये पुण्य गाढ़ा होना या पुण्यानुबंधी पुण्य प्राप्त किया जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सारिका जैन, सागर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। दो ही मुनिराजों के चरणों में कोटि सा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, जैसा कि आपने सुबह प्रवचन में बताया था कि हम गृहस्थ किस तरह घर गृहस्थी के कार्यों में अपना सारा जीवन बिता देते हैं, तो हे गुरुवर, मेरी शंका यह है कि घर गृहस्थी के कार्य में किस तरह हम अपना अमूल्य मानव रत्न सुरक्षित रखें। नमोस्तु। अपने अमूल्य मानव रत्न को सुरक्षित रखने के लिए जीव को कहीं न कहीं अपने परिणाम और परिणति को बदलने की आवश्यकता है। व्यक्ति ये सोचता है कि मैं बहुत सारे कार्य कर लूँ या कार्य में बदलाव कर लूँ तो मेरा जीवन बदल जाएगा, मैं सुखी हो जाऊँ, पर सर्वथा ऐसा नहीं है।
कार्य तो वही करने हैं, क्योंकि स्वाभाविक रूप से आप श्रावक है, गृहस्थ है, तो प्रतिदिन पूजा पाठ करना, समय समय पर दान आदि करना, ये तो स्वाभाविक रूप से करते ही होंगे। पर ये कार्य करते हुए जो विशेष परिणामों की आवश्यकता है, शुभ भावों की आवश्यकता है, उसके ही माध्यम से आप अपने इस मानव रत्न की, मानव पर्याय की कुछ अंशों में सुरक्षा कर सकते। क्योंकि शरीर से क्रिया करना भिन्न विषय है। शरीर से तो क्रिया जीव ने अनादि से करते करते ही यह मनुष्य पर्याय प्राप्त की है, पर इस शरीर की क्रियाओं के साथ, मतलब शरीर की शुभ क्रियाओं के साथ, पुण्य क्रियाओं के साथ अगर आपके भाव भी उतने विशुद्ध और बहुत अच्छे होंगे तो नियम से आने वाली पर्याय भी आपको शुभ रूप ही प्राप्त हो सकती। क्योंकि मानव पर्याय का सर्वश्रेष्ठ अगर सुरक्षित करने का कोई उपाय है तो महाव्रतों को धारण करना है, चारित्र को धारण करना है। पर माना कि महाव्रत और चारित्र को धारण करने की शक्ति नहीं है, क्योंकि सभी को एक से ऐसी शक्ति मिले ज़रूरी नहीं है। कम से कम इतना तो आपको करना ही होगा कि सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति समर्पण भाव से श्रद्धा, समीचीन श्रद्धा बना के रखने की आवश्यकता होगी, जिसके माध्यम से आप इस मानव पर्याय को, इस मनुष्य पर्याय को विशेष रूप से और भी अच्छा कर सकते हैं और उसका विशेष फल भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सर्वोत्कृष्ट बात तो यही है मानव रत्न को संभालने की कि आप पिछी कमंडल धारण करते हुए दिगंबर भेष या आर्य का भेष को धारण करें। अगर माना कि उतनी शक्ति नहीं है तो अणुव्रती बने, और अणुव्रती भी बनने की शक्ति अगर नहीं है तो कम से कम जो चारित्र धारण करने वाले हैं ऐसे सच्चे देवशास्त्र गुरु आदि के प्रति हम समर्पित भाव से अपनी श्रद्धा को जितना समीचीन और जितना विशेष करते जाएंगे उतना ही विशेष आप अपने इस मनुष्य पर्याय का संवर्धन कर सकते हैं। साथ में जितना हमें समय मिले उतना हम ज्ञान अर्जन करने के लिए, यानी विशेष करके स्वाध्याय आदि में समय व्यतीत करें। किसके घर में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, इसके अलावा हम अपने ही घर में यानी निज घर में अपने भीतर कर्मों का आश्रव किस कारण से हो रहा है, उस अशुभ आश्रव से बचते हुए हम शुभाश्रव को कैसे प्राप्त कर सकते हैं आदि का अगर विचार आप स्वाध्याय आदि के माध्यम से करते रहेंगे तो नियम से इस मिली हुई दुर्लभ मनुष्य पर्याय को भी आप विशेषता से पुनः अमूल्य रत्न के रूप में संवर्धित करते हुए अगली पर्याय में भी प्राप्त कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधुओं, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ उवाच के माध्यम से प्रसारित होता है। मुनिषी सुप्रभ सागर जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच, यस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मुनिषी के प्रवचन एवं ये सम्यक समाधान प्रतिदिन प्रसारित होता है। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन के द्वारा आप सब चीज़ों को अप टू डेट रह सकते हो। प्रतिदिन मुनिषी के प्रवचन शाम को 7:40 पे जिनवार टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे मुनिषी के प्रवचन के लाभ जिनवार टीवी के माध्यम से ले सकते हैं। सम्यक समाधान यह कार्यक्रम प्रतिदिन ठीक 4 बजे अपने आदिना टीवी चैनल के माध्यम से प्रसारित होता है। एक नया टीवी चैनल आदिना टीवी चैनल, जिसके माध्यम से यह सम्यक समाधान का प्रसारण ठीक 4 बजे होता है। आप सभी लोग घर बैठे टीवी के माध्यम से भी इस कार्यक्रम का लाभ लेते हुए अपने मन के उठने वाले विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। 8707548811 यह हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। आप इस व्हाट्सएप के नंबर पे अपने विकल्प भेज सकते हैं एवं इस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषी तक पहुंचाया जाएगा और मुनिषी के मुखारविंद से हम सभी लोग उसका सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। अगर आप व्हाट्सएप से टाइप नहीं कर सकते हो तो एक कागज़ पेन पे अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपना विकल्प लिख के उसकी फ़ोटो खींच के आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं एवं उस फ़ोटो को व्हाट्सएप के द्वारा हम तक पहुंचा दें एवं उसके माध्यम से आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। सम्यक.समाधान@gmail.com यह हमारी ईमेल की आईडी है। अगर आप ईमेल के माध्यम से आप अपने विकल्प भेजना चाहते हो, अपने ईमेल के माध्यम से अगर आप ज़्यादा उसको अपने विकल्पों को हम तक पहुंचाना चाहते हो तो हम अपने विकल्पों को आप जीमेल के माध्यम से सम्यक.समाधान@gmail.com इसके माध्यम से आप आपके विकल्प हमारे तक पहुंचा सकते हो।
प्रतिदिन मुनिषी के प्रवचन 2:30 पे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनिषी के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही नाविन्यपूर्ण विकल्पों के साथ हम आप तक पहुंचते रहेंगे। तब तक आप देखते रहे सुप्रभुवाच। आप सभी को जय जिनेंद्र मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।